नमस्कार बच्चों, आप सभी ने कबीरदास जी के दोहे भली भांति समझे। सन्मार्ग पर चलने का नया व्यवहार अपनाने का गुण सीखा। किस प्रकार से हम इस समाज को आगे ले जा सकते हैं, बुराइयों से बचा सकते हैं, अपने व्यवहार में शालीनता ला सकते हैं, यह सब कुछ हमें कबीरदास जी के दोहों से भली भांति सीखने को मिलता है। उनका प्रत्येक दोहा और दोहे की प्रत्येक पंक्ति सन्मार्ग पर चलने की, सन्मार्ग कहते हैं अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। समझने के पश्चात आइए इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को हम समझें। सबसे पहले मौखिक प्रश्न कि ये जो दोहे हैं इनकी रचयिता कौन है। रचयिता मतलब इनकी रचना किसने की है। तो इनकी रचना किसने की है? कबीरदास जी ने। दोहे में किस पेड़ के समान बड़े होने की बात कही गई है? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। जी हाँ, यहाँ पर खजूर के पेड़ की बात की गई है, कही गई है। हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए? मीठी वाणी, मधुर वाणी, है ना। हमें सबसे मीठा बोलना चाहिए, सबसे मधुर बोलना चाहिए। प्रेम के कितने अक्षर पढ़ने की बात कही गई है? प्रेम की 2.5 अक्षर पढ़ने की बात कही गई है। ओके, तो ये मौखिक प्रश्न आपको समझ आए? हाँ, तो हम ध्यान रखेंगे कि हमेशा हमें मीठी वाणी में बोलना है। एक दोहे में हमने समय का महत्व भी सीखा था। हाँ, तो अपना कार्य समय से पूर्व ही कर लेना चाहिए। कौन सा दोहा था वो? वो दोहा था काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब। और वाणी वाले दोहे को समझो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हुए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे लिखित प्रश्नों की ओर। लिखित प्रश्नों के अंतर्गत पहला प्रश्न, वाणी के विषय में कबीर ने क्या कहा है? कबीरदास जी कहते हैं कि हमें हमेशा मधुर वाणी बोलनी चाहिए, क्योंकि मधुर वाणी सभी को प्रिय लगती है, सभी को अच्छी लगती है। इसलिए हमेशा कैसा बोलना चाहिए? मीठा बोलना चाहिए। हमें हमेशा मीठा बोलना चाहिए। कल का काम आज करने की सीख क्यों दी गई है? कल का काम आज करने की सीख इसलिए दी गई है क्योंकि कल के विषय में कुछ भी पक्का नहीं है। कल क्या होगा कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता कि कल या अगले ही पल में क्या होने वाला है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कल का काम आज ही कर लेना चाहिए, समय से पूर्व कर लेना चाहिए। और यही सीख उन्होंने हमें देने की कोशिश की है कि अपना कार्य समय से पूर्व कर लेना चाहिए। क्या पता फिर कार्य करने का समय मिले या ना मिले। अगला देखिए, वाणी के विषय में कबीर ने क्या कहा है? वाणी यानी बोलना, इस विषय में कबीरदास जी क्या कहते हैं? कबीरदास जी कहते हैं कि
कि हमें हमेशा मधुर वाणी बोलनी चाहिए, क्योंकि मधुर वाणी सभी को प्रिय लगती है। अगला प्रश्न, अभी हमने इसको समझा ऊपर, दोबारा हम फिर समझ रहे हैं। कल का काम आज करने की सीख क्यों दी गई है? कल का काम आज ही करने की सीख इसलिए दी गई है क्योंकि कल के विषय में कुछ भी पक्का नहीं है, अतः अपना कार्य समय से पूर्व ही कर लेना चाहिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब, कबीरा बहुरी करेगा कब। कि पल में प्रलय हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, फिर तुम अपना काम कब करोगे? मन का कैसे फेरा जाता है? अपने मन के विचारों के विषय में सोच विचार करना। हमारे मन के विचार कैसे हैं, हम दूसरों के विषय में क्या सोचते हैं, और यदि कोई हमारे विषय में ऐसा सोचे तो हमें कैसा लगेगा। अर्थात अपने मन के विचारों के विषय में सोच विचार करना और अच्छे विचारों को स्वार्थ रहित विचारों को अपने हृदय में, अपने मन में स्थान देना ही मन का फेरना कहा जाता है। करी का मन का डारी दे, मन का फेर, कबीरा मन का फेर। और अंत में पाठ का सार कि इन दोहों से आपने क्या सीखा। कबीरदास के सभी दोहे हमें जीवन की सच्चाई से अवगत कराते हैं, जीवन की व्यवहारिकता सिखाते हैं और सन्मार्ग पर चलने की सीख देते हैं कि सदा स्वार्थ रहित होकर हमें अच्छा व्यवहार अपनाते हुए सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। क्योंकि सत्य के मार्ग पर चलकर ही हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। और इस प्रकार से कबीरदास जी ने अपने दोहों के माध्यम से हमें अनेकों बातें बताई, अनेकों शिक्षाएं दी। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, कबीरा फल लागे अति दूर। देखिए सारे के सारे जो प्रश्न हैं इन्हीं दोहों में से उनके उत्तर निकल रहे हैं। इसलिए हमें इन सारे दोहों को बड़े ध्यान से पढ़ना है और पढ़कर अपनी पसंद के कोई भी दो दोहे याद कर उनकी वीडियो बनानी है। पोथी पढ़े पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न को,
ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। कबीरा पढ़े सो पंडित होय। और इसी के साथ समाप्त करते हैं इन प्रश्नोत्तरों के कार्य को। सभी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।